बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीज़े अलवी व्लॉग्स के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। आज जी मैंने आपके साथ अपनी ये जो शर्ट एम्ब्रॉयडरी की है इसको एम्बेलिश किया है, खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के साथ आपसे शेयर की है। आप देखें कि ये मैंने कैसे बनाई है और कौन कौन से स्टिचेस यूज़ किए हैं। हाँ जी, तो हम इसमें सबसे पहले आपको दिखाएंगे ये पत्ती जो कि बड़ी है, इसको फिल करना दिखाएंगे, सिखाएंगे इसको। इससे जो चीज़ें मैंने बनाई हैं इससे आप अपने कुर्तीज़ को, अपने शर्ट्स को एम्बेलिश कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। हमने ये नीचे से यहाँ से टांका निकाला, फिर यहाँ से एक छोटा टांका लिया, उसके साथ फिर इसके ऊपर से धागा ला के तो इसको यहाँ पे छोटा टांका ले लिया। इसी तरह धागे को इस साइड पे रखना है। रखने के बाद हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट ये टांका ले लिया। इसी तरह ये अंदर वाली साइड पे धागा रखना है। इसको जब हम टांका लेंगे तो इस साइड पे रखेंगे, ये बाहर वाली साइड पे, और जब हम इस साइड पे टांका लेंगे तो वो अंदर वाली साइड पे रखेंगे धागा। तो इस तरीके से ये पूरी पत्ती को हम फिल कर लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत, इसको पंजाबी में पोला टांका या साटन स्टिच बोलते हैं इंग्लिश में उसको। ये साटन स्टिच की तरह ये इसको फिल कर लेंगे। इसको ब्लोची में भी इसी तरह ही इसको बल्कि फिल किया जाता है, ब्लोची टांके में भी इसी तरह हम सारे पूरे इसको फिल करेंगे। ये छोटे शीशे लगाने भी दिखाते हैं आपको कैसे लगाएंगे। और इनके अंदर ये देखेंगे, ये छोटे शीशे हैं और ये बड़े वाला शीशा है। इसको बड़ा शीशा लगाना पहले सिखाएंगे आपको, फिर छोटे शीशे भी दिखाते हैं आपको कैसे लगाने हैं। तो फिर जब बन जाएगी हमारी ये शर्ट तो आपको पूरी शर्ट भी दिखाएंगे कि हमने इसको कैसे तैयार किया है। वैसे तो यहाँ से आपको नज़र ही आ रही होगी कि ये हमने कैसे तैयार की है। ये मुश्किल नहीं है, आसानी से झटपट से बन जाने वाला है। टाइम निकालना थोड़ा सा काम है कि टाइम निकालें और आप अपना काम करते रहें। बाज़ात हम टीवी लगा के बैठे होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए होता है, तो उसमें भी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने टाइम को। दूसरी साइड से आप देखें तो जो फालतू टांके होंगे ये इस तरह के, ये हमने अभी काटे नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को, फालतू धागों को हमने काट लेना है कटर के साथ, और बड़े ध्यान से काटना है। ये ना हो कि हमने जो एम्ब्रॉयडरी की है वो कट हो जाए। तो हमने रखा हुआ है ये जी कटर, ये देखें। इसी तरह ये चीज़ें भी इस तरह कट करते जाएंगे। ये सारी यहाँ से नीट कर लेंगे। तो इस साइड से हमारी ये चीज़ फूल पूरा हो गया है। अब हम लगाएंगे इसके साथ बड़े वाला शीशा। तो हमें चाहिए ज़्यादा लंबा धागा, तो हमने दूसरी सुई में धागा लंबे वाला डाला हुआ है। तो हम इससे आपको दिखाते हैं कि हमने शीशा कैसे लगाना है। यहाँ से नीचे से हम इसका एक साइड से नॉट, इसकी बिल्कुल छोटी सी लगी है, थोड़ी सी बड़ी नॉट इसको लगा लेते हैं यूँ उंगली पे डाल के। तो यूँ इसकी नॉट बड़ी कर लेते हैं। 2-3 दफ़ा करने से नॉट बड़ी हो जाती है, गिरा बड़ी हो जाती है। कपड़े में से धागा बाहर आ जाता है। नॉट को बेशक ऊपर वाली साइड पे रख के भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर अभी निकल आता है, ये यूँ देखें, इसको निकालते हैं तो हम इधर सेंटर से इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर शीशा रखना है। नॉट को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये जी हम आपको शीशा, बड़ा वाला शीशा लगाना भी सिखाते हैं। तो ये हमारा बड़ा शीशा लग जाएगा। शीशे के लिए नॉट बेशक आप ऊपर से ले लें इस तरह करके, क्योंकि ये नॉट जो है इसकी यहाँ नीचे आ जाएगी।
इसके अंदर ये 3 नंबर शीशा, ये हमने प्लास्टिक के शीशे इस्तेमाल किए हैं। इनके टूटने का डर भी नहीं होता। और उसके अलावा बाज़-औक़ात ये होता है ना, कपड़े धोते हुए, वॉश करते हुए ये हमारे शीशे जो हैं वो टूट जाते हैं। इसको थोड़ा सा काबू करना, यानी पकड़ के रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इसके इस तरह लगा लेंगे, गिरा तो वो मसला कोई नहीं होगा। तो ये जी हमारी, इसको ऊपर कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा शीशा है, छोटे को कैच करना आसान होता है। इसको हम इस साइड से लगाएंगे। पहले ये चकोर बना लेंगे हम इसका चारों साइड से। जैसे ये छोटा टांका लेके तो हमने इसको भी ऐसे करके तो इस साइड पे निकाल लेना है। अब ये हमारा यूं सेंटर बन जाएगा, सेंटर पे हम निकाल लेंगे, ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे इसके अपोजिट हमने एक और टांका लगा लेना है। ये आ गया। इसी तरह इसके अपोजिट जब हमने ये पूरा बराबर आ जाएगा तो यूं इसकी साइड पे निकाल लेना है। ये हमने टोटल 6 साइडें इसकी पूरी कर लेनी है। यहाँ पे ये इसके बराबर निकल आएगा यूं। तो किसी साइड से भी हम इसको निकाल लेंगे। ये जब निकल आया तो अब हमने इसका सेंटर बना लेना है। आप देखते जाएं कि मैंने किस किस तरीके से स्टिचेस उठाए हैं। पहले एक स्टिच अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। बड़ी आसानी से ये हमारा जो बड़े वाला शीशा या बड़ा मिरर है वो बड़े आराम से लग जाता है और इसको ज़्यादा मसला भी नहीं होता। तो इसी तरह ये लगा लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं मज़ीद कि कैसे हमने इसको एम्बेलिश किया है अपनी शर्ट को। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत हमारी ये शर्ट तैयार हुई है। हाँ जी, तो अब हम सीखते हैं छोटा शीशा लगाना। बड़ा शीशा हमने ये वाला लगाया तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी लगा है। ये छोटा शीशा तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी झटपट से लग जाता है। इसका हमने यूँ टांका निकालना है नीचे से और करना क्या है, इसको पकड़ के रखना है बस। 2 टांके इधर, 2 टांके इधर, तो हमारा मिरर लग के रेडी हो जाना। अब इसके अंदर हमने इसको कर देना है। मैंने ये सारा कुछ अपने शौक़ की वजह से सीखा है। ये सिर्फ फ्री टाइम को यूज़ करने का एक अलग से अंदाज़ है कि अपनी हाथ की बनी हुई चीज़ें, ज़ाहिरी सी बात है, ज़्यादा पसंद आती हैं बजाय इसके कि बाज़ार से बनी बनाई ये सारा कुछ मिल जाता है। इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम अपने हाथ से बना के खुद से पहनेंगे तो उसका तो मज़ा ही अलग है। इधर 2 टांके लग गए। अब ये 2 इसी तरह साइडें हमने इधर भी बना लेनी है। ये बन गई। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखें, हमने ये कोने से निकाल लिया। ये जो 2 का कोना है हमने इसको पकड़ लिया इसी तरह ऊपर से ला के। अब ये धागा हमने यूं ऊपर लाना है तो ये टांका बाहर को निकाला। इसी तरह हमने इससे बाहर को निकाला। इसी तरह हमने इससे बाहर को निकाला। इससे एंड पे हमने बाहर निकाल दिया जहाँ से सबसे पहले निकाला था। तो
तो ये हो गया हमारा। यहाँ से टांका एक नीचे से लिया, एक इसी तरह ऊपर रख के अपने आगे रखना है धागा। वो छोटे के लिए चूँकि हमें पकड़ना नहीं पड़ता, वो खुद से ही आगे चला जाता है। तो ये आसान तरीन तरीका है हमारा कोई भी शीशा लगाने का। अलबत्ता जो बड़े शीशे होते हैं, बहुत बड़े वाले, उनको लगाने के तरीके डिफरेंट होते हैं। अगर वो आपने सीखने हुए तो वो भी बताइएगा। इसके अलावा मिरर वर्क के साथ आप अपने खाली ये शीशे लगा के आप अपने कुर्तियाँ, अपनी शर्ट्स, अपना इवन अपने जो ट्राउज़र्स हैं उन पे भी शीशे लगा के आप अपने सूटों को, ड्रेसेस को एम्बेलिश कर सकती हैं, सजा सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है हैंड वर्क। आजकल फिर से हैंड वर्क का कहते हैं रिवाज आ गया है, ज़माना आ गया है, तो हाथ का काम सबको पसंद आता है। तो ये और काफ़ी तरीक़ों से छोटे शीशे और बड़े शीशे दोनों ही लगते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे आसान लगता है तरीका लगाने का। तो इसको लगा लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हमने ये जो छोटी पत्तियां हैं वो बनाई कैसे हैं और इनको अंदर से फिल कैसे करना है। फिलिंग के लिए इसका बहुत आसान तरीका है, जिससे ये बराबर की फिलिंग होती है, इसके ये ख़राब फिलिंग नहीं लगती है। चलिए, ये हमारा मिरर हो गया है कंप्लीट। हमने नीचे से ही टांका लेके तो इसके सेंटर में से निकालना है, साइड से नहीं निकालना, आपने सेंटर में से निकालना है। सेंटर से हम एक टांका ले लेंगे और इसके साथ हमने इसको यूं बना लेना है। 2-3 टांके इस साइड पे लगेंगे, इसी तरह छोटा बनाते जाएंगे, इसी तरह बड़ा बनाते जाएंगे। तो ये हमारा ये पत्ती फिल हो जाएगी। ये फिलिंग बहुत आसान है, मुश्किल है ही नहीं। आप देख सकते हैं जैसे हमने ये की, छोटी बड़ी सारी बन जाती हैं। जितनी स्पेस होगी हमने उसी हिसाब से इसको बना लेना है। तो ये देखें, ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर ये देखिए, ये हमने नीचे से ही इसके सेंटर में से निकाल लेनी है, ऊपर से इसके सेंटर में। इसी तरह सेंटर में से निकालते जाएंगे तो सारा कुछ आसानी से बन जाएगा। फिर हम जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको सिखाएंगे ये सिंपल चेन स्टिच। और इसके अलावा ये है, इधर आपको दिखाते हैं, ये है डबल चेन स्टिच। ये आपको नज़र आ रही होगी, डबल चेन स्टिच। ये भी बहुत आसान है, लेकिन देखने में ये एक जैसे लेस सी, एक डोरी सी लगी हुई लगती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो ये आपको बनाना भी सिखाएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, बनाना बहुत आसान है और आप अपने कपड़ों को बड़े अच्छे तरीके से सजा सकती हैं, डिफरेंट कलर से। ये तो मल्टी शेड धागा लिया है मैंने, आप अलग अलग धागे लेके तो अलग अलग कलर से बना सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मेरी बनाई की शर्ट आपको, एम्ब्रॉयडरी की गई शर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एम्ब्रॉयडरी की गई शर्ट पसंद आती है और आपको कुछ और भी सीखना है तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा, और इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।